हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिलीज सावलिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल RS बाइकर। ये वाली जो वीडियो है ये मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है वो बनाना चाह रहा था, पर बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद जो है वो मैं फाइनली आज बना रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे कि जो है वो लोग मेरे जो एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। मैं जो हूँ एक बाइक का रिव्यूअर हूँ। जैसे कि चैनल के नाम में ही है RS बाइकर, तो हाँ, मैं बाइक के अलग अलग रिव्यूज़ करता हूँ। रिव्यूज़ करने के लिए आज तक मैंने जो है वो ऑलमोस्ट मेरे सिटी में जितने भी कंपनी के शोरूम्स हैं उन सारे ही कंपनी के शोरूम्स में जो है वो विजिट किया है। आज तक मैंने करीबन जो है वो 15 से 20 शोरूम्स के साथ में जो है वो काम किया है। एंड शोरूम के साथ जब हम कोलैब करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि शोरूम जो है वो हमें कोई भी पैसा नहीं देता। शोरूम जो है वो हमें सिर्फ एक व्हीकल प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा शोरूम जो है वो मुझे कोई भी पैसे नहीं देता। इतने सारे मल्टीपल शोरूम्स में विजिट करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है कई शोरूम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। एंड ज़्यादातर शोरूम्स में अच्छे ही एक्सपीरियंसेस रहते हैं, पर कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं कि जहाँ पे एक टाइम पे लगता था कि हाँ भाई यूट्यूब छोड़ दो, ये जो रिव्यूइंग वाली जो लाइन है इसे छोड़ दो। इतने बुरे भी जो है वो हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इन सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है वो आज हम बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं जिस भी कंपनी का नाम लूँगा, इनकी पर्टिकुलर शोरूम का नाम तो ऑब्वियसली नहीं ही लूँगा, वरना करियर की शुरुआत में ही करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पर्टिकुलर शोरूम का तो नाम ही नहीं लूँगा, पर मैं जो है वो सिर्फ कंपनीज के नाम लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ उसके सारे ही शोरूम्स खराब है, आपके सिटी में भी खराब होगा। मेरे कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं जहां सेम कंपनी का एक शोरूम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब एक्सपीरियंस देता है, जबकि दूसरा शोरूम जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे से ट्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो मान लो कि मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ उसके पूरे इंडिया में सारे ही शोरूम जो है वो बेकार होंगे। मैं जो है वो उस पर्टिकुलर शोरूम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को जो है वो दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहली कंपनी के शोरूम के। पहला ही ये रिव्यू था इस चैनल पे जो कि बाइक का होने वाला था। एंड जिसको नहीं पता है उनको बता दूं कि मैं पहले कार को रिव्यूज करता था, एंड फिर मैंने जो है वो कुछ टाइम पहले ही बाइक के रिव्यूज चालू किए थे। बाइक के रिव्यूज की जो सीरीज थी उसमें सबसे पहला ही जो शोरूम था वो था TVS कंपनी का। एंड TVS कंपनी का एक अच्छा खासा रेप्यूटेड शोरूम था हमारे सिटी में। वहाँ पे मैं गया, पहली बार जो है वो मैं किसी बाइक के शोरूम में गया था। अब तक जो है वो मैंने उससे पहले जो है वो कार के शोरूम में थोड़ी बहुत डीलिंग की थी, पर बाइक के शोरूम में जो है वो मेरा पहला ही एक्सपीरियंस ये होने वाला था। मैं वहाँ पे गया था। अभी मेरे साथ सीन क्या है, एक दिक्कत मेरे साथ ये भी होती है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरे सारे भी जो अब शूट्स देखते हैं, मेरे को ऐसा है कि मेरे को ब्रेक में 1 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें से मैं जो है वो पहले कुछ 5-10 मिनट में अपना लंच वगैरह करके फिर जो है वो बाकी के 50 मिनट में मेरे को शूट कंप्लीट करना होता है। वो मेरा पहला शोरूम विजिट था। मैं वहाँ पे गया एंड मैं गया था TVS की जो iQube है, जो कि उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका जो है मैं रिव्यू करने के लिए वहाँ पे गया था। मैंने जो है वो सबसे पहले जाते ही सेल्स पर्सन के साथ में बात की। उसने जो है वो मुझे बोला कि आप जो है वो यहाँ पे थोड़ी देर बैठिए। मुझे लगा कि हाँ भाई ठीक है, ये बंदा बोल रहा है शायद ये कुछ काम में होगा, वो सब होगा। मैं जो है वो वहाँ पे बैठा। फिर जो है वो करीबन 30 से 35 मिनट गुजर गए, कोई मेरे को ना तो जवाब दे रहा है सही से, ना तो कोई मेरे को मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि ये मैं ऐसा रिव्यू करने के लिए आया हूँ। कोई बोल रहा है कि मैं इससे मिलवाता हूँ, कोई बोल रहा है मैं इससे मिलवाता हूँ। ऐसा जो है वो करीबन 30-35 मिनट चला। 35-40 मिनट जाने के बाद जो सेल्स पर्सन था वो जो है वो बाहर की तरफ आया एंड मैंने उससे बात की कि सर, मैं जो है एक ऐसा स्टूडेंट हूँ एंड मेरे को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टाइम में जो है वो शूट करना पड़ता है। हालांकि ऑलरेडी टाइम जो है वो जा चुका था, पर फिर भी जो है वो मैंने कहा यार थोड़ा जो है वो अरेंज करवा दो। एंड इवन मैंने ऐसा भी नहीं बोला था कि आप मेरे को गाड़ी चलाने के लिए दे दो, मैंने सिर्फ ऐसा बोला था कि आप जो है वो शोरूम में गाड़ी दे दो या फिर बाहर रोड पे जो गाड़ी खड़ी है वो मेरे को दे दो। मेरे को जो है वो सिर्फ मैं वॉक अराउंड एंड फीचर्स जो है वो दिखा दूंगा। ये सारी बात हुई, पर उस बंदे ने मेरे को कहा कि अभी तो जो है वो मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता।
मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, कि आप जो है वो मेरे को गाड़ी ही नहीं दे सकते। सो उसने बताया कि ये जो गाड़ी है ये अभी जाएगी टेस्ट ड्राइव पे, एंड ये है वो है, हमारा एक लड़का इसे टेस्ट ड्राइव पे लेके चला जाएगा, ये वो है। जबकि वो गाड़ी जो है वो टेस्ट ड्राइव पे गई ही नहीं वापस। सो उसने जो है वो मेरे को ऐसा कुछ बोल के, एंड मैं भी जो है वो फिर चला आया। पहला ही एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बुरा था, एंड एट अ टाइम मैंने सोचा था कि लाइक यूट्यूब चैनल जो है वो या तो बंद कर देता हूँ, एंड या तो वापस जो है वो कार इंडस्ट्री में कार के रिव्यूज़ वगैरह करता हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सो ये जो है वो पहला एक्सपीरियंस है। अभी ऐसा ही टीवीएस के दूसरे शोरूम में, मेरे सिटी में टीवीएस के बहुत सारे शोरूम्स हैं। सो एक जो है वो मेरे घर के नज़दीक में एक शोरूम है। सो मैं वहाँ पे गया था आज से करीबन 2 दिन पहले ही जो है वो मैं गया था, एंड मैं जो है वो एक्चुअली टीवीएस की जो रोनिन है उसका रिव्यू बनाने के लिए गया था। सो मैंने जो है वो सबसे पहली बार जो हूँ, मैं आज से 4-5 दिन पहले गया था, तो मैंने जब मांगी कि भाई मेरे को जो है वो भाई शूट के लिए गाड़ी दे दो, एंड तो उसने तब बोला कि भाई हमारी गाड़ियों का लॉन्च इवेंट हमने नहीं किया है, वैसे डिस्प्ले यूनिट में जो है वो नहीं देते, ये है वो है। सो उसने ऐसा किया। फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा मैं कब आऊँ। सो उसने मेरे को बताया कि आप ऐसा काम करो कि आप जो है वो 2-3 दिन के बाद आओ, हम इसका लॉन्च इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कर देते हैं, फिर जो है वो हम किसी को गाड़ी दे पाएंगे। 2 दिन के बाद जो है वो मैं उस शोरूम पे गया, एंड मैंने जो है वो उनसे बात की कि मैं जो है आज से 2-3 दिन पहले आया था, एंड मेरी जो है वो टीवीएस रोनिन के रिव्यू की बात हुई थी। सो वो बंदा मेरे को बोलता है कि अभी शोरूम पे जो है वो ट्रैफिक है, ये है वो है, सो मैं आपको गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा सही है। मैंने कहा पर मेरे को जो बाहर गाड़ी खड़ी है जो कि टेस्ट राइड की गाड़ी है, मैंने कहा वो मेरे को वो दे दो, मेरे को वैसे ही मैंने कहा शोरूम में रिव्यू करना है, मेरे को चला के जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने मोटो ब्लॉग में। सो उसने बताया कि हम जो है वो ऐसे बाइक को चलाने के लिए देते ही नहीं है किसी को, जबकि वो जो बाहर गाड़ी खड़ी थी उसको मेरे सामने सारे लोगों को जो है वो लाइक ऐसे टेस्ट राइड दे रहे थे, पर उस बंदे ने मेरे को गाड़ी ही नहीं दी। सो मेरा जो है वो लाइक कुछ कुछ ऐसे कंपनीज है जिसके ऊपर से जो है वो लाइक मेरा ऐसा इंटरेस्ट ही उड़ गया। सो टीवीएस इज वन ऑफ देम। सो यह है टीवीएस के 2 शोरूम्स के एक्सपीरियंसेस। इसके बाद जो कंपनी आती है वो है रॉयल एनफील्ड। सो जब रॉयल एनफील्ड की जो स्क्रैम है वो जब लॉन्च हुई थी, स्क्रैम 411, सो उसके लॉन्च के 2-3 दिन के अंदर ही जो है वो मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे गया था। सुबह सुबह जो है वो 10 बजे खुलता है, मैं 10:30 पौने 11 को जो है वो गया था शोरूम पे, एंड मैंने वहाँ पे बात की कि यार मेरे को ऐसे शोरूम में ही, मैंने कहा अभी नई नई लॉन्च हुई है तो शायद ये जो है वो कन्विंस नहीं हो गया मेरे को टेस्ट राइड देने के लिए। मैंने कहा शोरूम पे ही जो है वो आप मेरे को गाड़ी दिलवा दो, ये जो डिस्प्ले में खड़ी है। उसका मैनेजर इतना ज्यादा रूड था कि उसने मेरे को 2-3 बार जो है वो इतने गंदे तरीके से ना बोला है कि लाइक एकदम ही बंदा होता है ना जो वो अंदर से टूट जाता है, ऐसा जो है मेरे साथ सीन हो चुका था। अभी तीसरी जो कंपनी है वो है केटीएम। केटीएम के जो है वो मैं 3 शोरूम्स में गया हूँ। सो जो मेरा पहला केटीएम का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो हॉरिबल रहा है। सो मैं गया था केटीएम RC 200 के सिलसिले में कि भाई मेरे को जो है वो रिव्यू करना है, एटलीस्ट जो है वो अगर बाई टेस्ट राइड जो है वो आसानी से मिल जानी चाहिए, पर मैंने कहा वो नहीं मिलते तो मेरे को जी डिस्प्ले यूनिट जो है वो प्रोवाइड कर दो, एटलीस्ट जनता के लिए जो है वो वॉक अराउंड हम बना देंगे। पर जो केटीएम का जो मैनेजर था उसने मेरे को उल्लू बनाया। उसने मेरे को कहा कि हमने जो है वो कल सुबह 8 बजे एक लॉन्च इवेंट रखा है, एकदम ग्रैंड लॉन्च इवेंट है, आप आ जाइए, बहुत सारे बाइकर हो गए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एंड आप जो है वो वहाँ पे ही केटीएम RC को कवर कर लेना। सो मेरे को जो है वो लाइक मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड शायद ये जो है वो लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इसने जो है वो मुझे आसानी से लॉन्च इवेंट के लिए जो है वो मुझे इनवाइट भी कर दिया। सो मैं दूसरे दिन संडे था, उस दिन सुबह सुबह जो है वो कुछ 7 बजे उठा, एंड 8 बजे तक जो है वो रेडी होके मैं गया शोरूम पे, एंड वहाँ पे मैंने जो है वो करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक वेट किया। पर वहाँ पे जो है वो ना तो कोई बंदा शोरूम पे आया, ना तो किसी ने शोरूम खोला, ना तो वहाँ पे कोई लॉन्च इवेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा केटीएम का ही जो है वो मुझे एक्सपीरियंस है। मैं जो है वो मेरे कॉलेज के पास जो है वो केटीएम शोरूम पड़ता है, मैं वहाँ पे गया था अगेन केटीएम RC 200 के ही चक्कर में।
सो मैंने ऐसा कहा कि हाँ भाई, जो डिस्प्ले के लिए बाइक आएगी या फिर जो टेस्ट राइड के लिए बाइक आएगी, सो मैं जो है वो उसका रिव्यू बनाऊंगा। सो मैंने ऐसे बात की एंड वहाँ पे उस टाइम पे बाइक अवेलेबल नहीं थी एंड वहाँ पे जो है वो बाइक आ जाने वाली थी एंड मैं जिस दिन गया था उसके 2-3 दिन बाद ही जो है वहाँ पे बाइक भी आ गई थी। सो मैंने वहाँ पे जाके ऐसी बात की कि भाई अगर बाइक जब भी आए तब आप जो है मुझे कॉल कर दीजिए एंड मेरे को पता था कि ये बंदे कॉल नहीं करेंगे। सो मैंने उस पर्सन से बात की एंड उसको कहा कि आप जो है वो मुझे आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल जो है वो करूंगा। सो वो बंदे ने जो है वो मुझे अपना नंबर ही नहीं दिया। उसने मेरे को बोला आप जो है वो 1.5-2 महीने के बाद आओ, 1.5-2 महीने के बाद जो है वो बाइक आएगी। जबकि मेरे को पता था कि KTM के सारे शोरूम्स पे जो है वो RC 200 नहीं थी, अक्सर जो है वो आया जाया करती थी। सो मेरे को वो पता था एंड बंदे ने मेरे को लिटरली किसी का भी नंबर नहीं दिया। मैंने कहा अगर पर्सनल नंबर नहीं दे सकते हो तो शोरूम का नंबर दे दो, पर बंदे ने नहीं दिया। सो ये दूसरा KTM का एक्सपीरियंस है। अब तीसरा जो KTM का जो एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा मेरे घर से दूर जो है वो शोरूम पड़ता है। मैं वहां पे गया था एंड मैं अगेन KTM RC के ही चक्कर में गया था। सो ये जो है एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड शोरूम जो है वो हमारे सिटी में है। सो मैं वहाँ पे गया एंड मैंने वहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनसे बात की। सो वो मैनेजर इतना ज़्यादा र्यूड था कि लाइक पहला तो मेरे को बोला बाइक वाइक अवेलेबल नहीं है, मैं जो है वो नहीं करने देता, मेरे को ये कुछ नहीं समझता। एंड फिर जो है वो मैंने उससे थोड़ा सा जो है वो फोर्स किया कि मैंने कहा एटलीस्ट जो बाइक बाहर पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे KTM RC 200 एंड ऑलमोस्ट सारे KTM मॉडल्स जो है वो अवेलेबल थे। सो मैंने कहा जो बाहर बाइक पड़ी है उसका जो है वो मेरे को लाइक दे दो यार, चाबी दे दो, मैं जो है वो यहीं पे ही, मैंने कहा चलाऊंगा नहीं, मैं यहीं पे ही जो है वो रिव्यू कर लेता हूँ। सो उसका सबसे पहला तो रिएक्शन ये था कि भाई हम जो है वो बाइक नहीं देंगे। मैंने कहा यार प्लीज जो है वो थोड़ा सा अरेंज करवा दो। सो उसने जो है वो मुझे 2-3 बंदों के पास घुमाया कि इसके पास चाबी, इसके पास चाबी है। उसके बाद जो है वो उसने मेरे को बोला इसके पास चाबी, इसके पास चाबी है। सो ऐसे 2-3 बंदों के पास घुमाया। वापस में मैनेजर के पास गया, मैंने कहा यार सर प्लीज चाबी दे दो, मेरे को जो है वो रिव्यू करना है एंड आपके शोरूम को भी जो है वो मैं टैग करूंगा, आपके शोरूम की भी अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी। सो उस बंदे ने जो है वो मेरे को ये बोला कि गाड़ियां है, चाबी ही नहीं है मेरे पास। लिटरली भाई वो बंदा मेरे को बोलता है मेरे पास चाबी ही नहीं है एंड ऑलरेडी मैं इतनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो गवा चुका था। एंड मैंने कहा भाई अभी तो जो है वो कुछ कंपनियों के, मैंने जैसा आपको बोला कि कुछ कंपनियों के ऊपर से जो है वो मेरा लाइक ऐसा इंटरेस्ट सा ही जो है वो उड़ गया है। मेरे को जो है वो उन कंपनी के साथ काम करने में मजा भी नहीं आता। पर हाँ, हमारी भी मजबूरी है कि हम जो है वो हर एक बाइक खरीद कर एक्सपीरियंस नहीं शेयर करते, तो हम जो है वो शोरूम्स को ही कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी जो है वो यही कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस है एंड ये तो सिर्फ बुरे एक्सपीरियंसेस है। इसके अलावा यूट्यूब के ये जो शोरूम्स में मैं जा जाके विजिट करता हूँ एंड इसमें जो है मैंने कुछ बहुत अच्छे जो है वो लोगों से भी जो है वो मैं मिला हूँ। सो यही है कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस। शायद आपको ये एक्सपीरियंसेस ना हो अगर आप एज अ बायर चाहे, पर ये जो है वो हम जो यूट्यूबर है उनके जो है वो ये कुछ एक्सपीरियंसेस है। बाकी यही है बस आज के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।